प्रभु यीशु मसीह के प्रियजनों, आप सभी को जय मसीह की। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ कि आप प्रभु यीशु के नाम में सुरक्षित होंगे। दोस्तों, परमेश्वर धन्यवाद हो, परमेश्वर ने हमें और आपको सुरक्षित रखा है और आज का नया दिन, नई उमंग, नई ताजगी, नई खुशियाँ दी है। तो आप उस परमेश्वर को धन्यवाद करें। दोस्तों, परमेश्वर धन्यवाद करते हैं जो परमेश्वर ने हमें भी सुरक्षित रखा है। दोस्तों, परमेश्वर धन्यवाद हो। आज हम बातचीत करने वाले हैं उन लोगों के लिए जो दुख में है, बीमारी में है, सताव में है। आज उन लोगों के लिए हम परमेश्वर के वचनों को लेकर आए हैं और आज हम परमेश्वर के वचन से बातचीत करेंगे और जो इसमें दुख में है, बीमारी में है, संकट में है, उनके लिए प्रार्थना करने वाले हैं। दोस्तों, परमेश्वर धन्यवाद हो। परमेश्वर के शरण में जितने लोग आते हैं और अपनी इच्छाओं को परमेश्वर के सामने रखते हैं और अपनी सारी समस्याओं को परमेश्वर के सामने रखते हैं, वो कभी लज्जित नहीं होते हैं। तो हम आपको बताना चाहते हैं, यदि आप इस समय दुख में हैं, बीमारी में हैं, संकट में हैं, बेचैनी में हैं, घबराहट में हैं, सताव में हैं, तो आज हम आपको बताना चाहते हैं कि परमेश्वर का वचन आज ही आपके जीवन में कार्य करेगा और आज ही आप उस बीमारी से आजाद हो जाएंगे, उस संकट से आजाद हो जाएंगे, उस सताव से आप आजाद हो जाएंगे और आपके कार्य रुके हुए हैं तो आज आपके कार्य सफल होने वाले हैं। दोस्तों, परमेश्वर धन्यवाद हो। परमेश्वर का वचन कहता है कि जितनों ने उसकी ओर दृष्टि लगाई वह कभी लज्जित नहीं हुए हैं। दोस्तों, परमेश्वर हम आपको बताना चाहते हैं, दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज अपनी समस्याओं को लेकर परमेश्वर के सामने बैठ जाइए, परमेश्वर के सामने घुटने टेक दीजिए और परमेश्वर की अपनी सारी समस्याओं को उसे सौंप दीजिए, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि हे बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। तो जो आपकी किसी प्रकार की, जिस भी प्रकार की आपके ऊपर बोझ है, चिंता की बोझ है, दुख का बोझ है, रोगों का बोझ है, सताव का बोझ है, आज आप यीशु मसीह को सौंप दीजिए और यीशु मसीह आपके बोझों को उठाने वाला है। दोस्तों, परमेश्वर धन्यवाद हो। आइए हम परमेश्वर के वचन को देखें। भजन संहिता 34 अध्याय के 5 पद में लिखा हुआ है कि जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुंह कभी काला ना होने पाया। दोस्तों, परमेश्वर मैं आपको दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ, प्रभु के प्रियजनों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जितने लोग उस परमेश्वर को दृष्टि को लगाते हैं, मतलब अपनी आंखों को लगाते हैं, अपनी आशा को लगाते हैं, वो ज्योति को प्राप्त करते हैं। ज्योति मतलब परमेश्वर को प्राप्त करते हैं और उनका मुंह कभी काला नहीं होता है। यानी जो अपनी समस्याओं को लेकर परमेश्वर के सामने घुटने टेकते हुए उसे सौंप देते हैं, परमेश्वर उनकी सारी दुखों को, सारी बीमारियों को अपने ऊपर ओढ़ लेता है और उनको ज्योति के रूप में अपने आप को प्रकट करता है और उनकी सारी समस्याओं से उन्हें आजाद करता है। दोस्तों, परमेश्वर धन्यवाद। हम आपको बताना चाहते हैं कि जितने लोग परमेश्वर के सामने घुटने टेकते हैं, जितने लोग परमेश्वर पर अपनी आशा और भरोसा लगाए बैठे हुए हैं, परमेश्वर उनको उस आशा और भरोसा से भरपूरी करने वाला है। दोस्तों, परमेश्वर धन्यवाद हो। आगे लिखा हुआ है कि इस दिन जन ने पुकारा, तब यहोवा ने सुन लिया और उसको उसके सब कष्टों से छुड़ा लिया। हालेलुया। दोस्तों, परमेश्वर धन्यवाद। यहाँ पे लिखा है इस दीन जन ने। दीन जन मतलब कि आप जब परमेश्वर के सामने बैठते हैं, जब परमेश्वर के सामने घुटने टेकते हैं, तो सबसे पहले अपने आप को दीन बना लीजिए, एकदम नम्र बना लीजिए, एकदम शून्य बना लीजिए और पश्चाताप के साथ परमेश्वर को पुकारिए, रोते हुए, आंसू बहाते हुए उस परमेश्वर को पुकारिए, क्योंकि लिखा है कि इस दीन जन ने पुकारा, तब यहोवा ने सुन लिया और उसको उसके सब कष्टों से छुड़ा लिया। यदि आपकी कष्टें, आपकी समस्याएं, आपकी बीमारी, जो आपके ऊपर सताव है,
यदि आप उससे आज़ाद नहीं हो पा रहे हैं, छुटकारा नहीं पा रहे हैं, तो अपने आप को नम्र बना लीजिए, अपने आप को दीन बना लीजिए और परमेश्वर के सामने बैठ जाइए और आंसू बहाते हुए परमेश्वर से बोलिए कि परमेश्वर, मेरी ये समस्या है, मुझे इस समस्याओं से मुझे उबारिए। मेरे जाने अनजाने में जो कुछ भी पाप गुनाह हुआ है, प्रभु हम आपसे क्षमा चाहते हैं, आपसे जो कि मैं पाप नहीं करूँगा और मुझे इस संकट से आप मुझे बाहर निकाल लीजिए। उस समय परमेश्वर आपको उस दुःख से, उस बीमारी से, उस संकट से आपको आज़ाद करेगा। और आगे लिखा हुआ है कि यहोवा के डरवैयों के चारों ओर उसका दूत छावनी किए हुए उसको बचाता है। हालेलुया। तो सो परमेश्वर धन्यवाद हो जो परमेश्वर के डर भय में जीवन को व्यतीत करते हैं, परमेश्वर के नजर में डरते हुए जीवन को व्यतीत करते हैं, बुराइयों से डरते हैं, बुराई करने से डरते हैं, गाली देने से डरते हैं, लोगों को सताने से डरते हैं। कोई नहीं देख रहा है, वो परमेश्वर देख रहा है। तो लिखा है कि यहोवा के डरवैयों के चारों ओर उसका दूत छावनी किए हुए उसको बचाता है। तो जो परमेश्वर के अधीनता में जीवन को बिताते हैं, परमेश्वर के अधीनता में चलते हैं, परमेश्वर के योग्य अपना उठना बैठना चलना फिरना सब कुछ परमेश्वर की योग्य ठहरा देते हैं, उस समय परमेश्वर का दूत लिखा है उसका दूत छावनी किए हुए उसको बचाता है। आप देख सकते हैं 7 पद में लिखा हुआ है कि यहोवा के डरवैयों के चारों ओर उसका दूत छावनी किए हुए उसको बचाता है। तो परमेश्वर अपने दूतों को आपके निमित्त भेजेगा। यदि आप परमेश्वर के डर भय में जीवन को व्यतीत कर रहे हैं तो अपने स्वर्गदूतों को आपके साथ भेजेगा और आपकी ओर छावनी किए हुए, मतलब आपको एक कवच के रूप में आपकी सुरक्षा करेगा परमेश्वर का स्वर्गदूत। हालेलुया। दोस्तों परमेश्वर धन्यवाद हो। और वह आगे पद में जो पढ़ते थे लिखा हुआ है 8 पद में, परख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो उसकी शरण लेता है। हालेलुया। आज हम प्रभु यीशु मसीह को जान गए हैं, उस परमेश्वर को जान गए हैं, तो आज हम धन्य हैं। यदि हम आज और आप प्रभु यीशु मसीह के शरण में आ गए हैं, बैठ गए हैं, तो आप धन्य हैं। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है परख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है। यदि आपको विश्वास नहीं है, यदि अपनी समस्याओं से परेशान, अपने दुखों से परेशान, अपनी बीमारियों से परेशान हैं, तो इस प्रकार से आप परख कर देख लीजिए। बैठ जाइए यीशु मसीह के पास, परमेश्वर के पास बैठ जाइए, अपने घुटनों को टेक दीजिए, आंसू बहाते हुए, पश्चाताप करते हुए अपने दुखों और समस्याओं को परमेश्वर के ऊपर सौंप दीजिए। परमेश्वर आपको कभी लज्जित होने नहीं देगा। परमेश्वर आपको उस दुखों से, उस बीमारियों से आजाद करेगा। तो सो परमेश्वर धन्यवाद हो। तो ऐसा परमेश्वर का वचन में लिखा है कि परख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है। आप परख कर देख सकते हैं, आपकी समस्याएं चली जाएंगी। और लिखा है क्या ही धन्य है वह पुरुष जो उसकी शरण लेता है। और जो लोग परमेश्वर की शरण में बैठ जाते हैं वो बहुत धन्य ही लोग होते हैं, क्योंकि सब परमेश्वर के सामने नहीं बैठ पाते, क्योंकि उनके अंदर तमाम प्रकार की बुराइयां हैं। उस बुराइयों से वो अलग नहीं जाना चाहते, उस बुराइयों से निकलना नहीं चाहते हैं, इसलिए वो परमेश्वर के सामने नहीं बैठ सकते। परमेश्वर के सामने वही बैठ सकता है, परमेश्वर के सामने घुटने वही टेक सकता है जो अपने पापों से, अपनी बुराइयों से मन को फिराएगा। तो सो परमेश्वर धन्यवाद हो। आगे के पद को जब पढ़ते तो लिखा हुआ है, हे यहोवा के पवित्र लोगों उसका भय मानो, क्योंकि उसके डरवैयों को किसी बात की घटी नहीं होती है। हालेलुया। तो यहोवा के पवित्र लोगों जो परमेश्वर के पीछे चलते हैं, जो पवित्रता में जीवन को बिताते हैं, परमेश्वर का वचन कहता है कि उसका भय मानो, क्योंकि उसके डरवैयों को किसी बात की घटी नहीं होती है। यदि आप परेशान हैं, दुख में हैं, बीमारी में, संकट में, मुसीबत में हैं, तो आज अपने आप को पवित्र कर लीजिए, परमेश्वर के डर भय में चलिए, क्योंकि यहाँ पे लिखा है कि यहोवा के पवित्र लोगों उसका भय मानो, क्योंकि उसके डरवैयों को किसी बात की घटी नहीं होती है। हालेलुया। यदि आप भी चाहते हैं कि मेरे जीवन में किसी बात की घटी ना हो, तो परमेश्वर के डर भय में जीवन को बिताइए, बुराइयों से अलग हो जाइए और पवित्रता में
जीवन को बिताइए। यदि आप इस प्रकार से जीवन को बिताते हैं तो लिखा है कि किसी बात की घटी नहीं होती है। यदि आप चाहते हैं मेरे जीवन में कुछ घटी ना हो तो उस परमेश्वर के सामने आना पड़ेगा, अपने आप को पवित्र करना पड़ेगा, परमेश्वर के डर भय में जीवन को बिताना पड़ेगा। तो सो परमेश्वर धन्यवाद। आइए हम आपके लिए प्रार्थना करें, आपकी समस्याओं के लिए प्रार्थना करें, परमेश्वर आपको छुटकारा दे। यदि आप बीमारी में हैं, संकट में, मुसीबत में, शैतान के बंधन में हैं, तो आज हमारे साथ अपनी आंखों को बंद करें, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह नासरी, हम आपको हृदय से धन्यवाद करते हैं खुदा। प्रभु तेरा वचन कहता है जिन्होंने उसको दृष्टि लगाई उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुंह कभी काला नहीं होने पाया। प्रभु तेरा वचन में लिखा है कि यहोवा के पवित्र लोगों, यहोवा के डरवैयों की किसी वस्तु की घटी, किसी बात की घटी ना होती है। प्रभु हम चाहते हैं कि जितने लोग इस प्रार्थना को सुन रहे हैं प्रभु, हम प्रार्थना करते ये तेरे डर भय में जीवन को बिताते हैं, तेरी योग्यता अनुसार जीवन को बिताते हैं खुदा। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं कि आज परमेश्वर इनके मनों को बदल परमेश्वर। और प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं इनकी जो समस्याएं हैं प्रभु, इनकी समस्याओं को हम चाहते हैं परमेश्वर कि तू अपने ऊपर ले ले परमेश्वर, और इन्हें आज इसी वक्त परमेश्वर आप छुटकारा दें। धन्यवाद करते हैं खुदाबंद यीशु। प्रभु जी तू दया करने वाला परमेश्वर है, तू अपराधों को क्षमा करने वाला परमेश्वर है, क्योंकि तेरा वचन कहता है कि सारे अधर्मों को क्षमा करने वाला है और सारे रोगों से चंगा करने वाला है। जब भजन संहिता 103 को पढ़ते हैं, 3 अध्याय को पढ़ते हैं, तो उसमें इस प्रकार से आगे के वचन में लिखा हुआ है कि वह सारे अधर्मों से क्षमा करता है और सारे रोगों से चंगा करता है। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं जितने लोग परमेश्वर इस प्रार्थना को सुन रहे हैं उनके जीवन से किसी प्रकार का भी कोई भी अधर्म क्यों ना हो, प्रभु तू क्षमा करने वाला परमेश्वर, उनके अधर्मों को क्षमा कर दे खुदा। और उनके रोग किसी प्रकार के क्यों ना हो परमेश्वर, उन रोगों से परमेश्वर तू मुक्त कर परमेश्वर। धन्यवाद करते प्रभु जी, क्योंकि सारे रोगों से चंगा करने वाला परमेश्वर तू है और सारे अधर्मों को क्षमा करने वाला परमेश्वर तू है। प्रभु यीशु मसीह हम प्रार्थना करते हैं कि आज इन लोगों के अंदर परमेश्वर अपने आत्मा को भेज परमेश्वर, ताकि पवित्रता में होकर जीवन को बिता सके। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं इनकी समस्याएं प्रभु यीशु के नाम में दूर होने पाए, इनकी चिंता प्रभु यीशु के नाम में दूर होने पाए, इनकी कंगाली यीशु के नाम में दूर होने पाए, इनकी दरिद्रता यीशु के नाम में दूर होने पाए। यदि इनके पास जॉब नहीं है, नौकरी नहीं है परमेश्वर, तो आप इन्हें जॉब दीजिए परमेश्वर, नौकरी दीजिए परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह यदि परिवार में प्रेम नहीं है परमेश्वर, तो इनके घरों में प्रेम को प्रकट कीजिए परमेश्वर, ताकि इनके घरों में परमेश्वर प्रेम बना रह सके। प्रभु जी ये जहां कभी जाते, जो कुछ भी करते प्रभु, आप उनके संग साथ रहिए। धन्यवाद करते प्रभु, तूने मेरी प्रार्थना को सुना, इसको धन्यवाद करते। जितने लोग इस प्रार्थना को सुने हैं प्रभु ने आशीष दे, सब कुछ आपके हाथों में सौंपते, यीशु के नाम में स्तुति मानते हैं, आमीन। तो सो परमेश्वर धन्यवाद हो, प्रभु आपको इस्तेमाल करे, आप